दियो परित्राण दान संभाळ शरण विनती घेन भासी जाउछंती सुज्ञ जन वीर बधू बाना थाउ नहुछि कारण सर्वे होइलेणी रणभण अंतर्यामी कर्ता विजय करिछ आपण। तो हे सज्जनों, यहाँ पर हमारे उड़ीसा की भविष्य मालिका शास्त्रों में महापुरुष जी ने एक चमत्कार बातें बताए हैं। तो यहाँ पर भविष्य मालिका शास्त्रों में बताया गया है, जो सुज्ञ जन है, साधारण जन के बात तो छोड़िए, जो सुज्ञ जन है वो भवसागर में माया भ्रम में घूम रहे हैं। भासी जाउछंती सुज्ञ जन, इसका मतलब यही है कि सुज्ञ जन उद्धार होने की संभावना बहुत कम हो गया है अभी। वीर बधू बाना थाउ नहुछि कारण, भगवान की वीर बधू बाना यहाँ पर रहा है, लेकिन सुज्ञ जन उद्धार का संभावना अभी दिखाई नहीं जा रहा है। सर्वे होइलेणी रणभण, सब लोग इधर उधर घूम रहे हैं, माया भ्रम में घूम रहे हैं, ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। दियो परित्राण दान संभाळ शरण, हे भगवान, हे कल्कि भगवान, सभी जनों को, सभी सुज्ञ जनों को, साधारण जनता को आप परित्राण दान दीजिए, अपने चरण में शरण दीजिए, सब जनों को आप संभालिए, उद्धार कीजिए, ऐसा महापुरुष यहाँ पर वर्णन किए हैं। जो दिव्य दृष्टा महापुरुष हैं, जो भविष्य को दिख रहे हैं, ये कल्कि भगवान आकर यहाँ पर रहे होंगे, लेकिन जो सुज्ञ जन हैं वो इधर उधर माया भ्रम में घूम रहे होंगे, भवसागर से उद्धार हो नहीं पा रहे होंगे। तो ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। सर्वे होइलेणी रणभण अंतर्यामी कर्ता विजय करिछ आपण। तो जो अंतर्यामी कर्ता हैं, जो स्वयं खुद पूर्ण ब्रह्म निराकार ब्रह्म स्वयं भगवान है, वो यहाँ पर स्वयं विजय कर रहे होंगे और यहाँ पर खुद रहे होंगे, लेकिन सर्व जनता ऐसे कि सुज्ञ जन भी रणभण होकर घूम रहे होंगे, माया भ्रम में घूम रहे होंगे, ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो ये कलियुग है, कलियुग में ऐसा होगा, स्वयं भगवान भी मानव के रूप में आकर हमारे सामने खड़े हो जाएंगे तो हम लोग जान नहीं पाएंगे। ऐसा माया भ्रमित युग है। साधारण जन के बात तो छोड़िए, जैसे साधु संत जन हैं, भक्त जन हैं, सुज्ञ जन हैं, ये लोग भी जान नहीं पाएंगे, ऐसा बात है। ऐसा बात को महापुरुष यहाँ पर उपस्थापन किए हैं। इसलिए स्वयं महापुरुष यहाँ पर स्वयं भगवान को, स्वयं पूर्ण ब्रह्म भगवान जी को बोल रहे हैं कि हे भगवान, दियो परित्राण दान संभाळ शरण। तो आप खुद ही परित्राण कीजिए और अपने शरण में सुज्ञ जन को रखिए और उद्धार कीजिए, ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। तारे हजिलाणी ज्ञान दिन गणी पिंडू छाड़ी गलाणी पराण। तो यहाँ पर और भक्तजनों को, सुज्ञ जनों की भी चेतना, भक्ति चेतना, भगवत चेतना का अभाव हो रहा है। सब लोग यहाँ पर अचेत में घूम रहे हैं, उनका जो ज्ञान है वो नष्ट भ्रष्ट हो चुका है। नगणी पिंडू छाड़ी गलाणी पराण, बहुत भक्तजन सुज्ञ जन भी भगवान की आने की दिन गिन गिन कर वो पिंड से प्राण निकल चुका है और उनका मृत्यु भी हो चुका है। बहुत सारे भक्तजन भगवान के अपेक्षा करके भी वो जा चुके हैं, ऐसा यहाँ पर भी वर्णन किया गया है। बा दुष्ट संथ गुरुजन आयु थाउ घोटिलाणी अकाल मरण। तो अब संसार में, समाज में, कि बा दुष्ट जन, कि बा संत जन, कि बा गुरुजन आयु था कर भी अकाल मरण आकर उनको आच्छादित कर रहा है और बहुत सारे लोग जा चुके हैं और अभी भी जाने वाले हैं, ऐसा समय हो चुका है। जो त्रिभुवन है, माया मोह में, पाप अधर्म में, अन्याय में डूब चुका है, वो पूरी जाऊँची त्रिभुवन, ऐसा लिखा गया है। ये पापाग्नि में जल रहा है, तो ये कैसा उद्धार हो सकता है? हे भगवान, आप ही उद्धार कीजिए। जाऊँची त्रिभुवन जल मुंदे सिंचिबाकू श्री गुरु भाजन। तो हम लोग जानते हैं कि श्री गुरु और एक महापुरुष के अंग में ही स्वयं भगवान आएंगे, इसलिए यहाँ पर वो महापुरुष के बारे में और
श्री गुरु के बारे में बताया गया है। यहाँ पर जो त्रिभुवन पापाग्नि में जल रहा है, इस त्रिभुवन को रक्षा करने के लिए श्री गुरु ही भाजन है और सक्षम है। वो ही जल सिंचन करके उद्धार कर सकते हैं। ऐसा चमत्कार बातें यहाँ पर वर्णन किया गया है। वही श्री गुरु ही ये विश्व ब्रह्मांड को और ये त्रिभुवन को पापाग्नि से उद्धार कर सकते हैं और पृथ्वी को महाप्रलय से उद्धार कर सकते हैं, क्योंकि उनके अंग में स्वयं भगवान आने वाले हैं और आ चुके हैं और आएंगे। जैसे भी बोलो, वही श्री गुरु ही परम सामर्थ्यवान पुरुष होंगे, क्योंकि वो भगवान को प्राप्ति करेंगे अपने अंग में। इसलिए ये त्रिभुवन को उद्धार करने के लिए पापाग्नि से श्री गुरु ही एकमात्र सामर्थ्य हैं और भाजन है, ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो महापुरुष जो दिव्य दृष्टा हैं, जो भविष्य को अपने आंखों के सामने देख रहे हैं पिछले 500-700 साल पहले से, वो यहाँ पर ऐसे लिखे हैं। जो सुज्ञजन होंगे वो भी इधर उधर हो जाएंगे और माया ब्रह्म में भ्रमित हो जाएंगे। इसीलिए हे भगवान, आप ही उद्धार कीजिए उन लोगों को, ऐसा यहाँ पर विनती और प्रार्थना कर रहे हैं। स्वयं अंतर्यामी कर्ता आप खुद यहाँ पर विजय किए होंगे, लेकिन फिर भी आपको सुज्ञजन साधुजन जान नहीं पाएंगे। ये सबसे बड़े दुख की बात है। कलियुग में ऐसा घटना घटेगा। जुग शेष हेला आको मुखे स्वामी निज महिमा नामक शून्य ब्रह्म को। जो शून्य ब्रह्म आएंगे कलियुग की अंतिम समय पर, मानव रूप धारण करेंगे, वही शून्य ब्रह्म को सब लोग पुकारिए। जो मानव रूप धारण करेंगे, गुरु के रूप में आएंगे, उनको पुकारना होगा। जुग शेष हेला देखू देखू एते बेले न लोड़िले न मिले आगुक। तो ये कलियुग की अंतिम समय है, संगम समय है, ऐसा भी भविष्य मालिका शास्त्रों में लिखा गया है। इसलिए इसी समय में ही सब लोग भगवान को और भगवान की मानव अवतार को लोड़िए, तो आगे को नहीं मिलेगा। आगे समय महा मुश्किल समय है और महा मरणात्मक समय है। ये अभी से सब लोग प्रभु के शरण में जाइए, ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। धन्य कलिजुगे बाना उदय की भाग्य को, नरे नभजुच अलेखम को, साधु सुज्ञ जने दोष न देव प्रभु को। तो ये कलिजुग कितना धन्य महाधन्य है, पर स्वयं भगवान विजय किए हैं मानव के रूप में, बाना उदय किए हैं अपना, ऐसा वर्णन किया गया है। तो हम जो नर समाज हैं, जो मानव समाज है, हम लोग भगवान को भजन नहीं कर रहे हैं। तो हे साधु सुज्ञजन दोषो न देव प्रभु को। तो प्रभु की इसमें कोई भी दोष नहीं है। हम लोग यहाँ पर जो धरती धाम पर जी रहे हैं, हमारे जिंदगी हमारे अपने आप के ही है। तो इस जिंदगी को कैसे जीना चाहिए हम लोग जानना चाहिए। वेद शास्त्र पुराण सर्वत्र लिखा गया है, भगवत पथ अनुसरण करके ही हम लोग जीवन जीना चाहिए, भगवान की नाम ही स्मरण करना चाहिए। तो ऐसा भविष्य मालिका शास्त्रों में भी लिखा गया है। जब कल्कि भगवान आकर यहाँ पर धरती धाम पर विजय कर रहे होंगे, तब सुज्ञ साधुजन लोग भी इधर उधर घूम रहे होंगे, माया ब्रह्म में घूम रहे होंगे। इसलिए करुणा कृपा भगवान की पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और खुद महापुरुष यहाँ पर स्वयं भगवान को प्रार्थना करते हैं और विनती करते हैं कि आप खुद सुज्ञ साधुजन को सहायता कीजिए और अपना चरण कमल में शरण दीजिए, उन लोगों को उद्धार कीजिए। और ये जो पापाग्नि में त्रिभुवन जल रहा है, इसको उद्धार करने के लिए और वो पापाग्नि को ध्वंस करने के लिए, लिभाने के लिए गुरु ही भाजन है और सामर्थ्य है। वही जल सिंचन करके इस पापाग्नि को मिटा सकते हैं, ऐसा यहाँ पर भी वर्णन किया गया है। ये साधुजन जो समय है, ये संकट समय है, ये संगम समय है, कली और सत्य की संगम समय है। आगे को जो समय आ रहा है वो विपत्ति नहीं, महाविपत्ति महासंकट की समय आ रहा है। इसलिए उड़ीसा की भविष्य मालिका शास्त्रों में महापुरुषों ने यहाँ पर वर्णन किए हैं कि अभी से हम लोग सुधरना चाहिए और सुधर कर भगवत पथ अनुसरण करना चाहिए, सद्गुरु की आश्रय लेना चाहिए। लेकिन जो गुरु आएंगे कल्कि अंगधारी गुरु, उनको अपना मानस स्तर में अभी से
भजन करना चाहिए और अपने आप को उनके पाद पद्म में पूर्ण समर्पित करना चाहिए। तो अपने रास्ता को खुद निर्माण करना चाहिए और भगवत पथ में जाना चाहिए। ऐसा यहाँ पर भविष्य मालिका शास्त्रों में लिखा गया है। तो सज्जनों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।